हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, ये क्लास 10th के कंप्लीट कोर्स की सेकंड क्लास है। और देखिए, इससे पहले आप लोग एक क्लास देख चुके हैं जिसमें आप लोगों ने क्या किया था, पहले और दूसरे क्वेश्चनों को देखा था। देखिए, इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिए गए। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कह रहे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कह रहे निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो कह रहे गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 12, 15 और कह रहा है 21। तो ये तीन संख्याएं दी, इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, और हमसे कौन सी विधि कह रहे हैं, गुणनखंड विधि कह रहे हैं। तो आप लोगों को बताया था, तो सबसे पहले 12 के आप फैक्टर करो। ठीक है, 6 बार जाएगा, फिर 2 से 3 बार, फिर 3 बार, 3 से जाएगा 1 बार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस टाइप से भाग कर लेना। अब देखो 15 में भाग करना है, तो देखो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 5 15, अब 5 से जाएगा तो 1 बार जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह 21 में आप लोग भाग करिएगा, 3 से जाएगा यहाँ पर 7 बार जाएगा, फिर 7 से भाग करना है तो 1 बार जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब हम लोगों को क्या करना है, देखो 12 के जो फैक्टर बनने 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखना है। ठीक है, 15 को क्या लिखना है, 3 गुणे 5 लिखना है, और यहाँ पे 21 को क्या लिखना है, 3 गुणे 7 लिखना है। क्लियर हुआ। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। और देखो कल की क्लास में भी आप लोगों को बताया था, जो चीज़ हमें कॉमन मिलेगी वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होती है। देखो इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या मिल रहा है, मुझे 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। आप लोगों को बताया तो जो चीज़ कॉमन मिलेगी उसको तो लिखना है, जैसे 3 कॉमन मिल रहा है, इसको तो लिखना है। अब देखो क्या क्या कॉमन नहीं मिल रहा है, 3 तो कॉमन मिलेगा, यहाँ पे 2 गुणे 2 कॉमन नहीं मिल रहा है, 5 कॉमन नहीं मिला और ये 7 कॉमन नहीं मिला। समझे। अब इसका आप लोग क्या कीजिएगा, गुणा कीजिएगा। 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे 4 गुणे 3 करेंगे 12, 12 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 गुणे 7 करोगे कितना हो जाएगा आपका, 42, 420 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना है, 420, एचसीएफ कितना है, 3 आया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट था वो रहा। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि 17, 23 और आपका कह रहा है 29। ठीक है, तो देखो 17, 23 और 29 दोनों के दोनों क्या हैं, आपकी अभाज्य संख्या हैं। तो अभाज्य संख्या के देखो कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा, तो इसको लिखना है 1 गुणे 17। देखो 17 में किसी भी संख्या का अदर संख्या का भाग नहीं जाएगा, और ये चीज़ आप लोगों को कल समझाई थी। ठीक है, जो आपकी अभाज्य संख्याएँ बताई थी ना, तो वही अभाज्य संख्याएँ हैं ये। ठीक है, अभाज्य संख्या का मतलब किसी भी अन्य संख्या से भाग ना जाए, तो इसमें तो जाएगा नहीं। अब जैसे 23 लिखा है, 23 में भी किसी से भाग नहीं जाएगा, तो इसको 1 गुणे 23 लिख सकते हैं। जैसे 29 लिखा है, तो इसको भी 1 गुणे कितना लिखेंगे, 29 लिख देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो हमें क्या पूछा है, सबसे पहले हमसे पूछा गया एचसीएफ। तो एचसीएफ आप लोगों को बताया था कॉमन आएगा। देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों संख्याओं में से 1 कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए अब हम लोगों को क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। और आप लोगों को बताया देखो एलसीएम क्या होता है कि जो चीज़ कॉमन आएगी उसको लिखना है। तो कॉमन तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब कॉमन क्या नहीं आ रहा, 17 नहीं आ रहा, 23 भी कॉमन नहीं आ रहा, 29 भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो आप लोग क्या करना है, 17, 23, 29 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 11,339 इसका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर नहीं। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और एलसीएम कितना आ जाएगा, 11,339 हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर था। आपका थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए, इसको आप लोग स्वयं कीजिएगा घर पे, समझे। क्योंकि आपके देखो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों क्वेश्चन तो आपको करवा दिए गए हैं, तो आप लोग थर्ड नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो आप लोग स्वयं कीजिएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि यदि एचसीएफ आपका दिया है 306, 657 इक्वल टू 9, कह रहे दिया है, कह रहे एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिएगा। आपका 2022 में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो आपका दिया क्या गया है, देखो सबसे पहले आपका कह रहा है एचसीएफ कितना दिया गया,
ठीक है 9 दिया गया और आपके देखो दोनों संख्याएं दे रहे हैं 306 और 657 क्या कह रहे हैं, दोनों संख्याएं, ये दोनों क्या हैं संख्याएं हैं और दोनों का एचसीएफ दिया, हमसे एलसीएम पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या था, एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्लियर नहीं, तो ये फॉर्मूला था, आप लोग ध्यान रखना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमसे क्या पूछा गया, एलसीएम पूछा गया, तो एलसीएम का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या ठीक है गुणे दूसरी संख्या और वट्टी क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर नहीं, समझाया। तो देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टी क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, आप लोग रख लीजिएगा। तो पहली संख्या यहाँ पर कितनी है, देखो 306 और 657 बटे एचसीएफ कितना आया था, 9 आया था, तो 9 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 3, 9 चौक 36 हो जाएगा। देखो 34 गुणे 657, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, 657 में 34 का मल्टीप्लाई करना है, समझे। देखो 4 का करेंगे, 4 गुणे 7 करो, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा 2, 4 गुणे 5 करेंगे 20, 2 22 हो जाएगा, ठीक है 2, और 4 गुणे 6 करेंगे 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब देखो 3 से करना है, 3 7 21 हो जाएगा 2, और 3 गुणे 5 करेंगे 15 और 2 17 हो जाएगा 1, और 3 गुणे 6 करें 18 और 1 19 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 2 और 1 3, 7 6 13 और 1 9 और 1 10 2 12 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 22,338, ठीक है 22,338 आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कह रहा है कि एचसीएफ आपका 225,60 इक्वल टू कह रहा है आपका 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स बनाया है, ठीक है, ये क्या एक्स है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमसे ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं कि आपका एचसीएफ 225,60 इक्वल टू मतलब कह रहे हैं कि 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि एक्स का मान कितना होगा। क्लियर कि नहीं। तो देखिए हमसे ये कह रहे हैं कि आपका 225 गुणे 5 माइनस 10x, इसका एचसीएफ ये दिया गया है, ठीक है। ये जो है ना, ये 225 माइनस 10x, ये एचसीएफ है इन दोनों संख्याओं का, समझा है। तो अब देखिए इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है कितना, रियल में कितना है हमें पता नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 225 और 60 का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखो 225 के फैक्टर करने, यदि नहीं पता है तो यहाँ पे कर लो, 225 के फैक्टर करना है, ठीक है। तो 3 से भाग जाएगा, 3 7 21, 3 5 15 हो जाएगा, फिर 3 से भाग जाएगा ठीक है 25 बार, 5 से जाएगा 5 25, फिर 5 1 5। तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो 3 गुणे 5 गुणे 5 बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम लोगों को क्या करना है, 60 के फैक्टर करने, ठीक है 60 के फैक्टर करना है। तो 2 से 30 हो जाएगा, फिर 2 से 15 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 5 15, 5 1 5। तो देखो 60 के जो फैक्टर बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 2 गुणे 2 3 गुणे 5। तो अब क्या कीजिएगा, इसका एचसीएफ निकालेगा, ठीक है। एचसीएफ का मतलब जो चीज़ कॉमन आ रही है, देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसका आप लोग गुणा कर लो, 3 गुणा 5 करेंगे कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो देखो 225 और 60 का एचसीएफ कितना हो गया 15, तो इस जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एचसीएफ लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखना है आपको 15, और देखो इक्वल टू कितना आ रहा है 225 गुणे 5, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, 2 5 गुणे 2 10 हो जाएगा, 10 2 12, 1 5 गुणे 2 करेंगे 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा 10x, देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए, तो 10x इधर आएगा, ठीक है 15 उधर पहुँचो। देखो 10x माइनस का है ना, तो इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 15 उधर जाएगा तो एक आपका 1125 माइनस 15 हो जाएगा, समझा। प्लस का उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का इधर आया तो कैसे होगा प्लस का, तो ये बनेगा 10x। अब देखो 1125 में से 15 जाएगा तो ये 1110 बनेगा, समझे। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 111, ये आपका हो जाएगा आंसर। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एचसीएफ 120 225 इक्वल टू 15 हो तो कह रहा है एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है एचसीएफ कितना दिया गया 15, तो हमसे कह रहा है एलसीएम ज्ञात करो। अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
और वटे क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। क्लियर नहीं? तो पहली संख्या कितनी दी, 120 दी, दूसरी संख्या कितनी दी, 225। देखो ये संख्याएं दी गई हैं। क्लियर नहीं? 120 225 क्या दी गई, संख्याएं दी गई। ठीक है, और इसका HCF कितना है, 15 है, तो यहाँ पे रख दीजिएगा 15 और 120 में भाग कीजिएगा, 8 बार जाएगा, तो 8 गुणे 5 करेंगे 40 हो जाएगा 4, 8 गुणे 2 करेंगे 16 और 4 कितना है 20, 2, 8 गुणे 2 करेंगे 16 और 2 कितना है 1800। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका 1800। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में कह रहा है x तथा y के मान ज्ञात कीजिएगा। देखिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखे होंगे अभी जो भी क्वेश्चन करे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पर देखो y दिए गए और ये 4 कह रहा है और यहाँ पे x कह रहा है और ये 3 कह रहा है और ये 7 कह रहा है। तो हमसे ये कह रहे हैं देखो y और x के मान ज्ञात कीजिएगा। तो आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे क्या होता है कि 15 के हम लोग फैक्टर करें, 15 के फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे 5 3 ऐसे लिख दिया। 15 को हमने क्या लिखा, 5 3 लिख दिया, समझा? यदि हम लोग 5 और 3 का गुणा करें तो 15 आ जाएगा। बताओ भाई, क्योंकि 5 गुणे 3 इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझे? वही चीज़ आपको यहाँ करना है। जैसे ये मान के चलो एक संख्या लिखिए और इसके दो फैक्टर लिखें 3 और 7, हमें किसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए, तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो x बराबर क्या करना है, 3 गुणे 7 करना, तो x बराबर कितना है 7 या 21 हो जाएगा, समझा है? तो देखो अब x का मान तो हमें पता हो गया कितना है, 21 है। अब हम मान किसका चाहिए, y का मान चाहिए। तो आप लोग बताओ y इक्वल टू कितना करना है, चलो देखो इधर लिखे दे रहे हैं, तो y इक्वल टू कितना करना है, देखो y का मान चाहिए तो y के दो फैक्टर है ना, ये दोनों, इन दोनों का आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो, 4 गुणे क्या करो x कर दो। तो x का मान आप लोगों को पता है कितना है, 4 गुणे 21, अभी निकाला था ना, x का मान कितना है 21 है, तो रख दीजिएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 21 चौकू 84 हो जाएगा। देखो y का मान कितना है 84 और x का मान कितना है 21 आया। तो ये दोनों जो मान हो गए x और y के मान हो गए, समझे? तो क्वेश्चन में केवल इतना ही आपसे कह रहा था, इसलिए x और y के मान निकालने के लिए कह रहा था, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन देखो आप लोग। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 18 और 117 के HCF को कह रहे हैं 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया। हमसे क्या कह रहे हैं कि देखो 18 और 117 के HCF को कह रहे हैं 18m - 117 के रूप में क्या किया गया, दर्शाया गया। कह रहे हैं कि m का मान ज्ञात कीजिए, और कह रहे हैं साथ ही कह रहे हैं कि 18 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिएगा। हमसे ये कह रहे हैं कि इन दोनों का जो HCF है वो इस रूप में क्या किया गया, दर्शाया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, 18 के फैक्टर करो, ठीक है? 18 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इधर कर लीजिएगा, 18, 2 से काटो 9, फिर 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है? तो ये 18 के फैक्टर हो गए। अब हमें करना है 117 के, तो 117 के फैक्टर करना है, तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा 3 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है? क्योंकि 3 त्रिका 9 और 9 गुणे 13 117 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसका हम लोग निकालेंगे HCF, ठीक है? अब HCF निकालना है तो देखो ये तो 3 कॉमन मिल रहा है, 3, ये भी 3 कॉमन मिल रहा है, 3, तो इसका जो HCF बनेगा वो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, समझा? अब हमसे क्या कह रहे हैं कि देखो 18 और 117 के HCF को क्या लिखा जाता है, ये समझे ना, 18 और 117 का HCF इस रूप में क्या किया गया, लिखा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर ये HCF कर दीजिएगा, तो मतलब हो जाएगा 18m, क्या हो जाएगा 18m - 117 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अब 117 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 18m इक्वल टू 9 + 117, तो 18m इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा 126, सही? तो ये कटेगा आपका 7 बार, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर हुआ? m का मान आ गया। अब हमसे देखो m का मान निकालने को कह रहा था, तो m का मान तो आ गया। हमसे कह रहे हैं 18 और 117 का LCM ज्ञात करो। तो देखो LCM निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताया था ना, LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे क्या हो जाएगा HCF, समझे? क्योंकि HCF तो हमें पता है ना। तो देखो 18 गुणे 117 बट्टे HCF कितना आया था, 3 त्रिका 9 आया था, ठीक है? कितना आया था, 9। अब यहाँ पे 9 से भाग करो, 9 दूनी 18, तो 2 गुणे 117 कीजिएगा, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3 2 234 हो जाएगा, समझे? तो इसका जो LCM बनेगा वो कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा। और आपका जो m का मान आया वो कितना हो गया, 7 हो गया।
देखिए बच्चों, इस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज फर्स्ट ए के 8 तक के क्वेश्चनों को देखा था। देखिए इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।